अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये कैन वाले टमेटोज़ हैं, पिटेड डाइस टमेटोज़। ये आराम से किसी भी शॉप से मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने ये लिए हैं 1.5 कप मेरे पास हैं पिटेड डाइस टमेटोज़। अगर किसी ने कैन वाले टमाटर नहीं यूज़ करने तो मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगी कि आप जो हमारे मीडियम साइज़ के घर में टमाटर होते हैं उसे आप पहले 5 मिनट्स बॉईल कर लें, उसका छिलका उतार लें और फिर उसको इस तरह बारीक बारीक सा चॉप करें और फिर उससे आप पिज़्ज़ा सॉस बनाएं। तो यहाँ पर मैंने ली है हाफ मीडियम साइज़ की अनियन, जिसे मैंने इस तरीके से बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 गार्लिक क्लोव्स, तो यहाँ उसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। इसे मैंने पीसा नहीं है बल्कि मैंने इसे क्रश किया है। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट हम हस्बे ज़रूरत ही यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, इसकी जगह आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ करनी है तो करें, इससे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा सॉस का ऑथेंटिक ओरिजिनल फ्लेवर आता है। लेकिन अगर नहीं यूज़ करना चाहते और नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, इससे पिज़्ज़ा सॉस का बहुत ही अच्छा और ओरिजिनल फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल, आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब इसकी मैं आपको कुकिंग बताती हूँ। तो चलें आप पिज़्ज़ा सॉस की कुकिंग शुरू करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस सॉस को रेडी करेंगे। मैंने पैन को गरम कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गुनगुना सा गरम होगा हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। तो बस अब हम इसमें चंद ही सेकंड्स के बाद गार्लिक को ऐड करेंगे और इसको बस 1 मिनट तक इतना करना है कि बस इसको हमने ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने गार्लिक को इतना सौते करना है कि एक खुशबू सी आने लगे। बस ये 40-50 सेकेंड हमने इसको थोड़ा सा भून के ऑयल में, और हमने फ़ौरन ही इसमें ये चॉप जो अनियन है हमारी ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। 3 मिनट तक हमने ये प्याज को इस तरीके से पकाया। हमने इसको ब्राउन नहीं करना बल्कि बस सिर्फ प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो, उस पॉइंट पर हम ये टमाटो पिटेड डाइस टमेटोज़ ऐड कर देंगे और अब इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट इसे भून के हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो बस अब हमने इसे 2-3 मिनट ऑयल के और ये अनियन गार्लिक के साथ पकाया है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि टमाटर गल ना जाएं, हमने इसे पकाना है। तो 5 मिनट्स तक हमने इसे अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया और ये टमाटर और प्याज जो है वो थोड़े थोड़े से हमारे गल गए। अब हमने इसको किसी मैशर की मदद से अच्छे तरीके से इस तरह से फ्राई पैन के अंदर ही पीस लेना है। और अगर आप चाहें आपने ये ना यूज़ करना हो तो आप क्या करें, इसको ठंडा करके और इसको आप ग्राइंडर में पीस लें। इसको बिल्कुल प्योरी नहीं बनानी है बल्कि इसको जस्ट ग्राइंड करना है। तो मैं यहाँ ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरीके से इसको टमाटरों को और प्याज को मसल रही हूँ ताकि ये अच्छा सा एक सॉस की फॉर्म में आ जाए। तो बस ये 2-3 मिनट में इस मैशर से अच्छे तरीके से हमने इसको मैश कर लिया टमाटोज़ को। अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करने हैं। तो बस इसमें चम्मच चलाएं और स्पाइसेस ऐड करना शुरू करें। शुगर, सॉल्ट,
पेपरिका, चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग, ब्लैक पेपर और ये ऑरिगेनो। फाइनली अब इसको बस हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है कि सॉस के अंदर स्पाइसेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हमारा सॉस जो है वो अच्छे से पक्का रेडी हो जाए। तो 2 मिनट तक इसको मज़ीद इस तरीके से पकाएं। तो ये देखें, बस 2 मिनट के बाद ही ये पिज़्ज़ा सॉस हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और हमें यही इसकी जो टेक्सचर है वो चाहिए होती है पिज़्ज़ा सॉस की। लेकिन अगर किसी को ये पसंद नहीं है तो वो चाहे तो उसको ग्राइंड कर सकते हैं, जो स्टेज मैंने आपको ग्राइंड करने की बताई थी उस पर। और इसे आप अप टू 1 वीक तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल करे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा करके और जार में भर के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा होममेड पिज़्ज़ा सॉस का फाइनल लुक। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप 1 हफ्ते तक एयर टाइट कंटेनर में अपने फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल करे जो चीज़ चाहे आप इसे बनाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।